नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। आप देख रहे हैं हमारा बहुत ही खास बुलेटिन। और सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आसमान में उड़ते प्लेन में शादी समारोह हुआ और कहां हैंडपंप से दूध निकलने का दावा किया जा रहा है। ये खबरें होंगी इस बुलेटिन में। देश में शादियों का सीजन चल रहा है, लेकिन इसी बीच एक शादी ऐसी हुई है जिसकी हर तरफ चर्चा हो रही है। आखिर क्या है खास इस शादी में, आइए आपको दिखाते हैं। हर दूसरी सुविधाओं का ख्याल रखा गया था। शादी में म्यूजिक, डांस सब कुछ था। अब जब उड़ते प्लेन में किसी को शादी में शामिल होने का मौका मिले तो भला उसे कोई कैसे मिस कर सकता है। शादी समारोह में आए मेहमान संगीत की धुन पर जमकर थिरके और सभी ने जमकर सेलिब्रेट किया। दूल्हा दुल्हन ने अपने पेरेंट्स को प्लेन में शादी कराने के लिए दिल से धन्यवाद दिया। I'm very, very happy to marry my childhood sweetheart, my high school sweetheart, up in the flight. Thanks to JetX, thanks to everybody. Thanks to both our parents, Mr. Dilip Pople and Mr. Mukesh Tanani. Thank you very much to both the fathers and all the family. We love you and we love JetX. I'm super excited. I could have never imagined that I wasn't there for my parents' wedding and they'd recreate something like this for us. भारत में शादियां बहुत खर्चीली होती हैं और लोग अक्सर अपनी शादी के दिन को खास बनाने के लिए जरूरत से ज्यादा चीजें कर बैठते हैं। फॉरेन डेस्टिनेशन से लेकर बड़े बड़े प्लेसों में शादियां होने लगी हैं। हर जोड़ी की यही कोशिश होती है कि वो अपनी शादी को सालों तक याद रखे। लेकिन प्लेन में हुई इस शादी की तो बात ही अलग है। सोशल मीडिया पर ये वीडियो जमकर वायरल हो रहा है और बेहद ही पसंद किया जा रहा है। लोग इस पर कई तरह की प्रतिक्रिया भी दे रहे हैं। कोई इसे शानदार बता रहा है तो कोई प्लेन में बारातियों को लकी बता रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। सोशल मीडिया पर ही एक वीडियो वायरल है जिसमें हैंडपंप से दूध निकल रहा है, ऐसे दावे लोग कर रहे हैं। पॉलिथीन्स में डब्बों में भरकर ये लेकर जा रहे हैं। हैंडपंप चलाया, दूध निकला। दूध भरने के लिए मच गई होड़। हैंडपंप चलाने पर अमूमन पानी बाहर आता है। अगर गर्मियों की बात करें तो कई जगहों पर हैंडपंप से पानी नहीं, हवा निकलती है। सोशल मीडिया पर दरअसल एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें हैंडपंप चलाने पर पानी की जगह दूध निकलने का दावा किया जा रहा है और वीडियो मुरादाबाद शहर का बताया जा रहा है। हैंडपंप से दूध निकलने की खबर पूरे इलाके में फैल गई। फिर क्या था, लोग अपना सारा कामकाज छोड़कर मौके पर पहुंच गए। किसी के हाथ में पॉलीथीन थी तो किसी के हाथ में बर्तन या फिर बोतल। बस किसी तरह लोग दूध को पा लेना चाहते थे।
जिसको दूध मिला उसके चेहरे की चमक अलग ही थी। वायरल वीडियो मुरादाबाद के थाना बेलारी क्षेत्र का बताया जा रहा है और जिस हैंडपंप से दूध निकलने का दावा किया गया है वो रोडवेज बस अड्डे के पास का बताया जा रहा है, जो सरकारी हैंडपंप है। काफी देर तक हैंडपंप से इसी तरह दूध जैसा पदार्थ निकलता रहा। उसे भरने के लिए लोगों में होड़ मची रही। भीड़ जमा हो गई तो इस बात की खबर पुलिस के कानों तक भी पहुंच गई, जिसके बाद पुलिस भी मौके पर पहुंची। मौके पर जो देखा तो पुलिस भी हक्की बक्की रह गई। पुलिस भी हैरत में थी कि आखिर ये हैंडपंप से दूध निकल कैसे रहा है। भारी भीड़ के बीच पुलिस लोगों को समझाती रही और काफी मशक्कत के बाद हैंडपंप वाली जगह से लोगों को हटाया गया। अब हैंडपंप से निकल रहा दूध था या कुछ और, ये तो जांच में सामने आएगा, लेकिन ये पूरे इलाके में कौतूहल का विषय बना हुआ है। न्यूज़ 18 दूध निकलने के दावे की पुष्टि नहीं करता। सोशल मीडिया पर भी अब ये वीडियो काफी वायरल हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। इधर बाराबंकी में एक बाइक पर 6 लोग सवार थे, जिसके बाद पुलिस वालों ने बाइक सवार को रोका, चालान काटा। लेकिन इस बीच जो बातें उस शख्स ने पुलिस वालों के सामने रखी या बताई तो सबकी हंसी छूट आई। 2 बच्चों को आगे बिठाया है तो 3 बच्चों को पीछे। बाराबंकी में कानून से खुलेआम खिलवाड़ हो रहा है। इतना ही नहीं, बाइक पर 5 बच्चे बैठे हैं, जिनकी सुरक्षा को भी ताक पर रख दिया गया है। ये 5 बच्चे बाइक पर बैठकर कानून तोड़ने वाले इसी शख्स के हैं। जैसे ही कानून के रक्षकों की नजर बाइक पर पड़ी तो वो दंग रह गए। आखिर एक बाइक में 6 लोगों के चलने का कौन सा नया नियम आ गया है? पुलिस तुरंत हरकत में आई और बाइक सवार को बाइक रोकने के लिए कह दिया। अब कानून का उल्लंघन होगा तो फिर कानून ही हिसाब भी लेगा। यही बात यहाँ पर भी लागू हो गई। पुलिस ने उसका चालान काट दिया। बाइक सवार शख्स पुलिस वालों से मिन्नतें करता रहा कि उसका चालान ना काटा जाए। शख्स से इस तरह 5 बच्चों के साथ सफर करने और हेलमेट न पहनने के बारे में जब पूछा गया तो उसने कुछ ऐसा कहा जिससे पुलिस वाले भी अपनी हंसी को रोक नहीं पाए। उसने कहा कि उसकी पत्नी अस्पताल में भर्ती है और उसकी पत्नी ने 6ठे बच्चे को जन्म दिया है। उसके सभी बच्चों ने अस्पताल ले जाने की जिद की, जिसके बाद उसे उनकी बात माननी पड़ी और यही वजह है कि वो अपने सभी बच्चों को बाइक पर बिठाकर अस्पताल ले जा रहा है। वो नवजात से अपने सभी बच्चों को मिलाने जा रहा है। यातायात माह के चलते बाराबंकी की शहर क्षेत्राधिकारी बीनू सिंह पुलिस कर्मियों के साथ अयोध्या हाईवे पर गाड़ियों की चेकिंग कर रही थी। तभी ये बाइक वहां से गुजरी और बाद में उसे रोक लिया गया। सीओ सिटी बीनू सिंह ने बाइक सवार को ट्रैफिक नियम को पालन करने की चेतावनी दी। हालांकि पुलिस ने मोटर व्हीकल एक्ट के तहत चालान काट दिया। इतना ही नहीं, शख्स को आगे से इस तरह कानून से खिलवाड़ न करने की भी सलाह दी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। उधर हमीरपुर में एक शादी की खूब चर्चा है। यहाँ दुल्हन विदेशी हैं तो दूल्हा देसी। आखिर कैसे दोनों की शादी हुई है, कैसे दोनों मिले और कैसे शादी तक बात पहुंची, आपको दिखाते हैं। कहते हैं ना प्यार सरहद देखता है ना ही जात पात। हमीरपुर से एक ऐसा ही मामला सामने आया है, जहां दुल्हन 7 समंदर पार करके हिंदुस्तान की धरती पर पहुंची और यहीं के रीति रिवाजों से भारतीय दूल्हे से शादी कर ली। शादी का समारोह चल रहा है। वर और वधू दोनों ने एक दूसरे के गले में माला पहनाई है। दोनों बेहद खुश दिखाई दे रहे हैं। लोग फोन पर वीडियो बनाते देखे जा सकते हैं। देसी और विदेशी दोनों संस्कृतियों से आने वाले इस कपल की कहानी को भी जरा जान लेते हैं। दुल्हन ओलिविया जो कि अमेरिका की रहने वाली है और दूल्हा हमीरपुर जो कि भिलावा से आता है। भिलावा के नारायण नगर निवासी सचिन शर्मा अमेरिका में जॉब करते थे। तभी उनकी ओलिविया वेन से दोस्ती हो गई। बाद में उनकी दोस्ती प्यार में तब्दील हुई। फिर दोनों ने एक होने का फैसला किया। उन्होंने अपने अपने परिवार वालों से बात की और जब घर वाले भी मान गए तो शादी की तारीख निकाली गई।
23 नवंबर को हिंदू रीति रिवाजों के साथ दोनों की शादी भी हो गई। इस तरह सचिन और ओलिविया हमेशा के लिए एक दूसरे के हो गए हैं। इस शादी को देखने के लिए लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। मैं 2016 में यूएसए मूव किया था मास्टर्स करने के लिए। वी बोथ हैव डन मास्टर्स। फाइनेंस में दोनों ने किया हुआ है, तो हमारी सेम टाउन में जॉब थी। सो वी मेट ड्यूरिंग आवर एम्प्लॉयमेंट। जब जॉब शुरू हुई तो हम लोग दो दूसरे से मिले थे, तो साथ में काम करते थे, डिफरेंट टीम्स थी। धीरे धीरे फ्रेंडशिप हमारी बेस्ट फ्रेंड में कन्वर्ट हुए। देन इवेंचुअली वी थॉट कि वी शुड डेट ईच अदर। ओलिविया शादी के लिए अपनी मां के साथ हमीरपुर पहुंची। भारतीय परंपरा से जुड़ने वाली ओलिविया जो इस बात पर काफी खुशी भी व्यक्त कर रही हैं। We had to make bread, the roti, and then she also showed me how to make tea the way he likes it, which is very complicated. There's a lot of ingredients and boiling for a long time. So I learned a few techniques on my trip here. शादी की चर्चा पूरे इलाके में चल रही है। विदेशी बहू से मिलने के लिए लोग उत्सुकता से घर में मिलने भी पहुंच रहे हैं। सचिन बीटेक करने के बाद एमबीए की पढ़ाई करने के लिए अमेरिका गए थे और उनकी जॉब लग गई। जॉब के दौरान सचिन और ओलिविया की मुलाकात हुई। सचिन और ओलिविया अब अमेरिका में ही बसने की तैयारी में है, क्योंकि ओलिविया से शादी के बाद सचिन को भी अमेरिका की नागरिकता मिल जाएगी। हमीरपुर से न्यूज़ 18 के लिए उमाशंकर मिश्रा की रिपोर्ट। गणित वैसे तो रोचक विषय है, लेकिन ज्यादातर लोगों को गणित रास नहीं आती। वहीं मेरठ के एक ऐसे शिक्षक हैं जिनका अपने छात्रों को गणित पढ़ाने का अंदाज बहुत ही अलग है। गणित विषय का नाम जब भी सामने आता है तो कई लोगों के पसीने छूटने लगते हैं, लेकिन मेरठ के ये शिक्षक मतीन अंसारी जो यहाँ के नरेहड़ा उच्च प्राइमरी स्कूल में पढ़ाते हैं, पिछले कई सालों से खेल खेल में अपने स्टूडेंट को गणित पढ़ाते हैं। पाइथागोरस थ्योरम हो या फिर जियोमेट्री के कठिन सवाल, छात्रों को आसानी से कठिन सवालों का हल निकालने की कोशिश कराते हैं। बाकायदा चार्ट के माध्यम से वो अनूठा प्रयोग कर बच्चों को गणित समझाते हैं। उनका ये तरीका स्टूडेंट को बड़ा भाता है। देखिए यहाँ स्टॉल लगा हुआ है और यहाँ कैसे सरल तरीके से गणित को सिखाया जा रहा है और बच्चों को ऐसे ही उच्च प्राथमिक विद्यालय में मतीन अंसारी साहब मैथमेटिक्स सिखाते हैं। पाइथागोरस थ्योरम या तमाम तरीके के जो ट्रायंगल्स, क्वाड्रिलेटरल्स, रेक्टेंगल्स के बारे में मतीन अंसारी साहब बच्चों को बहुत विधिवत ढंग से सिखाते हैं और पिछले कई दशक से वो यही कार्य करते आ रहे हैं और तत्कालीन राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल ने भी उन्हें पुरस्कृत किया हुआ है कि कैसे उन्होंने इनोवेटिव तरीका ढूंढ निकाला बच्चों को सरल भाषा में गणित को समझाने के लिए। कहा जाता है गणित की ट्रिक जिसे समझ आ गई वो गणित का मास्टर बन जाता है, लेकिन अधिकतर छात्र ऐसे होते हैं जो गणित के विषय से दूर भागते हैं क्योंकि गणित उनके पल्ले नहीं पड़ती। लेकिन मतीन अंसारी के पढ़ाने का तरीका अलग है। अगर चीज़ को अच्छी तरह समझा दिया जाता है तो फिर वो मुश्किल नहीं रहती है। कोई भी टॉपिक है जब हम उसे आसान तरीके से खेल खेल में बच्चों तक पहुंचा देंगे, बच्चे समझ लेंगे तो फिर वो मुश्किल नहीं होगा। आजकल जो धारणा एक बनी हुई है कि मुश्किल सब्जेक्ट है, बोरिंग सब्जेक्ट है, ये ऐसा नहीं है। ये हम बच्चों तक सही तरह से पहुंचा नहीं पाए हैं। अगर हम सही तरह से गणित की चीज़ों को बच्चों तक पहुंचा देंगे तो गणित कोई मुश्किल सब्जेक्ट नहीं है। गणित बहुत रोचक सब्जेक्ट है, बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। यही नहीं, मेरठ के अन्य प्राइमरी स्कूल के टीचर भी इनोवेशन क्रिएटिविटी की राह पर चल निकले हैं। इन तस्वीरों में आप देखिए कि किस तरह से यहाँ पर प्राइमरी किड्स को पढ़ाने के लिए, बच्चों को पढ़ाने के लिए तरह तरह के इनोवेटिव तरीके खोजे गए हैं। कहीं ट्रेन बनाई गई है और ट्रेन के माध्यम से बच्चों को एनिमल्स के बारे में बताया जा रहा है। कहीं लूडो तैयार किया गया है, लूडो के माध्यम से बच्चों को गिनतियाँ सिखाई जा रही हैं। कहीं घड़ी बनाई गई है और घड़ी के माध्यम से बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। गुड़िया के माध्यम से, मोर के माध्यम से बच्चों को इनोवेटिव तरीके से पढ़ाने की कोशिश की जा रही है और ये सभी प्राइमरी स्कूल की अध्यापिकाएं हैं जो बच्चों को इनोवेटिव तरीके से, क्रिएटिव तरीके से पढ़ाने का प्रयास कर रही हैं। रोहटा ब्लॉक मेरठ की तरफ से ये स्टॉल यहाँ पर लगाया गया है। बच्चों के रचनात्मक कौशल को निखारने के लिए भी कई प्रयास किए जाते हैं। पढ़ाई को रोचक बनाया जाए, इसके लिए नए नए तरीके इजाद किए जाते हैं। जो बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए वो गरीब परिवारों के होते हैं,
तो वो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि अपनी शिक्षा पूरी भी नहीं कर पाते, तो उनके लिए जैसे डॉल वगैरह बनवाते हैं, इसके अलावा और भी बहुत हम स्कूल में कराते हैं काम। तो व्यवसायिक कौशल भी होता है उनके लिए कि भविष्य में उससे कुछ अपना रोजगार भी कर सकते हैं। क्रिएटिविटी आने से बच्चे भी अपनी पढ़ाई को लेकर उत्साहित हैं। इससे बच्चों को पढ़ाई बोझिल नहीं लगती। मेरठ से न्यूज़ 18 के लिए उमेश श्रीवास्तव की रिपोर्ट। यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला जारी है।